उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के चुनाव की घोषणा होते ही सचिवालय में गहमा गहमी बढ़ गई है। कई तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, दावों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे। आमतौर पे धर्मेंद्र जी 2 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा इसका संघ का संविधान है। उसके बावजूद 12 साल लग गए, क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि सचिवालय संघ में जिन लोगों को ये बागडोर सौंपी गई थी, उन लोगों ने इस पद पर काम करते हुए इस संघ को अपना एक पारिवारिक कह लीजिए या अपना एक धरोहर समझ करके काबिज हो गए और 12 वर्ष तक, लगभग 11 वर्ष तक चुनाव ना होना सचिवालय संघ के सभी कर्मचारियों के मांगों को एक लंबित बस्ते में डाल दिया गया। और इसके सचिवालय संघ के निष्प्रभावी होने के कारण हमारे ऊपर प्रशासकीय तंत्र दिनों दिन हावी होता गया और हमारे ऊपर दिनों दिन दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है। ऐसी स्थिति में ये किस तरीके की कार्रवाई होती है, थोड़ा सा विस्तृत कर दीजिए। देखिए, विस्तृत ये कर रहा हूं कि सचिवालय संघ बहुत लंबा परिवार है। इसमें नए बैच के काफी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आए हैं, जिन्हें अभी उतना लेखन का ज्ञान नहीं है, विपत्रों को व्यवहार का ज्ञान नहीं है, कुछ कमियां रह जाती हैं। उन्हें अभी ठीक ढंग से प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है, ठीक ढंग से उन्हें प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। लेकिन उनके ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर मेरा सचिवालय संघ मजबूत होता, अगर आज वो उसमें प्रभावी होता, तो निश्चित तौर से ऐसी दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगती। तो क्या इसके लिए कोई एजेंडा बनाए हैं? चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे कि इनका उत्पीड़न ना हो, उसके लिए आपकी तरफ से कोई वादा? हाँ, माननीय सरकार के द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रत्येक माह ऐसे कोई न कोई आयोजन करने का कार्य किया है, जिससे हमारे सचिवालय के सभी कर्मचारियों में कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु अच्छा जो है संचार और प्रसार हो रहा है। हम लोग भी आपस में गोष्ठी करके, बैठक करके आपस में उनको सुझाव दे रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे 2016 बैच और 2017 बैच के लोगों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षण भी दिया गया है और आप देखिए दिनों दिन उनके कार्यों में गुणोत्तर वृद्धि भी हो रही है। तो फिर आगे और क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप उपाध्यक्ष पद के लिए लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरा मुद्दा बहुत साफ है। आज जो लोग चुनाव मैदान में हैं, वो कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं ये कार्य करूंगा, मैं वो कार्य करूंगा, काफी झूठे वादे दे रहे हैं। मैं संघर्ष करते हुए 1998 में यहाँ समीक्षाधिकारी के पद पर कार्यरत रहा। तब इसका नाम प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक था। हमसे न्यूनतम वेतनमान के लोगों को अधिकारी शब्द से संबोधित किया गया। तब मेरे मन में एक कुंठा और पीड़ा जागृत हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की कृपा से हम अपने पदनाम को परिवर्तित कराते हुए समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी नाम को परिवर्तित कराया। इसी बीच में यह दौर चलता रहा। हमारी लोक सेवा आयोग से परिध को हटा दिया गया था। यह चयन प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड में शामिल कर दिया गया था। हम लोगों ने सचिवालय के कर्मचारियों के सहयोग से हमने एक बड़ा बृहद आंदोलन चलाया और सरकार को यह मजबूर कर दिया कि वो अपने निर्गत आदेश को तत्काल प्रभाव से उन्होंने निरस्त किया। आज जो हमारी चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग से हो रही है, इसमें खेतों में, गांवों में गरीबों के, मजबूरों के, गरीब बच्चों के, काम करने वाले बच्चों को आसानी से परीक्षा दे करके यहाँ पर सरकार में अपना योगदान ईमानदारी से दे रहे हैं। उसके बाद मैंने जो है एक आंदोलन चलाया कि आपका ये उत्तरांचल था, बहुत विकट समस्या थी, उसको मैंने जबरन ना भेजे जाने का भी किया। दूसरा था सहायक समीक्षाधिकारी का और समीक्षाधिकारी का ग्रेड पे परिवर्तन करना। 4600 से 4800 ग्रेड पे का परिवर्तन कराते हुए हमने बृहद आंदोलन किया और सरकार ने हमको सहमति प्रदान की। उसके उपरांत समीक्षाधिकारी के लिए 5400 का ग्रेड पे के लिए हमने बास्केटबॉल ग्राउंड में लगातार 5 माह बृहद आंदोलन चलाया और हमें कुछ ऐसी गलतियां हुई, हमारे कई संगठनों ने हमारे साथ झूठ फरेब के साथ हमारे चलते हुए आंदोलन को रुकवाने का काम किया। अभी वो समस्या हमारी जीवित है और हम भविष्य में 5400 का ग्रेड पे के लिए और सहायक समीक्षाधिकारी का 4800 ग्रेड पे किए जाने के लिए
बृहद आंदोलन चलाए जाने का काम करूंगा और लोकप्रिय सरकार से मैं ये विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारे इन दोनों पदों पर का वेतनमान 4800 और 5400 करने की महती कृपा करें। और क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा सचिवालय प्रशासन के अंदर, और कहाँ पे लगता है कि और भी बदलाव होने चाहिए जो अभी तक ये आपका सचिवालय संघ कर सकता था जो नहीं किया? लगभग 20 वर्ष हो गए, 22 वर्ष हो गए, कंप्यूटर सहायक की भर्ती नहीं हुई है। वो भर्ती हम तुरंत बहाल कराना चाहते हैं। दूसरा, समूह घ के पदों पर और भर्ती रुकी हुई है, उसको बहाल कराना चाहते हैं। मृतक आश्रित पर जो ओ लेवल का एक बहुत बड़ा तगमा लगा हुआ है कि ओ लेवल की परीक्षा बगैर पास किए हुए उन्हें बहुत कठिनाई महसूस हो रही है, हम उसको ओ लेवल को सभी संवर्गों में समाप्त कराना चाहते हैं। दूसरी चीज, सचिवालय के अंदर एक स्वच्छ वातावरण पैदा करना चाहते हैं ताकि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके हम अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करें और हम अपने कर्मचारियों के दंडात्मक और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर भी ऐसी कोई त्रुटि ना होने पाए, ऐसा कोई आरोप ना लगने पाए कि हम लोग उससे प्रभावित हों। कोई अपील आप अपने इस चुनाव को लेकर के कोई अपील करना चाहेंगे सचिवालय कर्मचारियों से? पहले तो मैं आपको, चूंकि मैं हर सेक्शन में अनुभागों में जाता हूं, तो मैं 2 पंक्तियों के शेर से मैं जाना जाता हूं, तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो दरिया दरिया नहीं होता, वो दरिया दरिया नहीं होता जो दरिया समंदर में मिल जाता है। वो दरिया दरिया नहीं होता जब दरिया समंदर में मिल जाता है। और जिस दरिया में डूबे हैं हजारों बेड़े, उस दरिया में हम डूब कर पार उतरे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जो उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। तमाम आरोप लगाया कि उन्होंने अगर पिछला संघ अगर मजबूत रहा होता, कर्मचारियों के हित के लिए काम किया होता, तो बहुत ऐसे मामले और मसाइल हैं जिसका सल्यूशन हो सकता था, लेकिन उनकी निरंकुशता के कारण अभी तक वो सब सारे मसाइल जिंदा है। उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के हमने संघर्ष किया है, वो मुद्दे जो अभी तक जिंदा है उसको खत्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरामैन समर के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। की आसमां में सुराख हो नहीं सकता। अरे तबीयत से एक पत्थर तो सहारा पाने के लिए आएंगे, हम बूढ़े पीपल की छाया में आप भी सुस्ताने आए।